नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना लगभग तय है। खरमास के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद किसी एक तारीख को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इस कैबिनेट में कहा जा रहा है कि अभी 10 मंत्री बनाए जाएंगे। कुल बिहार सरकार में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। फॉर्मूला ये लगाया गया था कि नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री बनेंगे उसमें 17 मंत्री बीजेपी के कोटे से बनेंगे, 15 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनेंगे, 2 चिराग पासवान की पार्टी से बनेंगे, 1 जीतन राम मांझी से और 1 आरएलएम की पार्टी से कोटे से मंत्री हो। इसमें सहयोगी दलों के कोटे से तो मंत्री बन गए, लेकिन अभी भी 10 पद खाली है। अब यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में जो नए फॉर्मेशन की तैयारी की जा रही है उसमें कुछ नाम चौंका सकते हैं। खासकर बीजेपी की तरफ से ये नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से 6 मंत्री अभी बनाए जाने वाले हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है इन 6 मंत्रियों में पिछड़ा वर्ग को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, लेकिन इस बार बिहार में कैबिनेट विस्तार में एक और बड़ी खास बात होने वाली है। वो ये कि बिहार में ही विधायक और पूर्व मंत्री रहे नितिन नबीन जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो इस बार जब बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा तो सूची पर फाइनल मुहर के लिए उनके पास भी होगी। हालांकि यह तो मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से जवाबदेही होती है कि किसे मंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी की तरफ से एक सूची जाती है जिसमें यह तय किया जाता है। तो ये मानिए कि जो कल तक विधायक थे और खुद नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं नितिन नबीन, वो भी इस बार जब बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे तो नामों पर मुहर लगा रहे होंगे। इस बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि नितिन नबीन की जिस तरीके से कार्यशैली रही है तो उसमें बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में इस बार जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे वो कौन होंगे। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से कुछ चेहरे फिर से रिपीट हो सकते हैं और कुछ महिला चेहरों को अभी और जगह दी जा सकती है। इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग का चेहरा आपको इन 10 मंत्रियों के चेहरे में से जरूर दिखने वाला है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार जो सरकार में मंत्री रहे उन्हें इस बार अभी तक जगह नहीं दी गई, तो उनकी भी एंट्री इस बार नीतीश कैबिनेट में कराई जा सकती है। यानी कि पुराने चेहरे को फिर से एंट्री देकर नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल जेडीयू के कई मंत्रियों के पास अभी 2 से ज्यादा विभाग हैं, तो जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा वैसे ही उनके ऊपर से भार भी हटेगा। लेकिन सबकी नजर इस बात पर भी है कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से इस बार वो चेहरे कौन होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि इसे आप ऐसे भी समझिए कि बिहार में जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो लगभग 5 साल तक सरकार को चलाएंगे। ऐसे में तमाम सामाजिक संरचनाओं के साथ साथ इस बार जिस तरीके से सीटें आई हैं एनडीए को, तो उनकी कोशिश ये भी है कि बिहार के सभी इलाकों को भी देखा जाए, यानी कि सभी इलाकों की जवाबदेही तय हो और वहाँ के मंत्री जरूर आते हों, जिससे उन इलाकों का भी संपूर्ण विकास हो सके। हालांकि नीतीश कुमार खुद काफ़ी एक्टिव हैं और बीजेपी की तरफ से अब आप कहें तो नितिन नबीन जब खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, सम्राट चौधरी काफ़ी एक्टिव हैं और बिहार में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को बनाया है। तो इस बार नज़र सबकी इस बात पर भी है कि जिसे मंत्री बनाया जाएगा उसमें से किसकी किस्मत खुलेगी और कौन इस बार पिछली बार के कैबिनेट से ड्रॉप किया जाएगा। आपको क्या लगता है, नए नामों में किसका भाग्य खुल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।